4 किलोवाट सोलर सिस्टम, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, इनके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या प्राइस में मिलेगा, ऑफ ग्रिड किस प्राइस में मिलेगा, हाइब्रिड किस प्राइस में मिलेगा, कौन सा एसेसरीज मिलने वाले हैं, किस में मिलने वाले हैं, कौन कौन सा चीज़ आपको मिलने वाले हैं, किस में मिलने वाले हैं, ये जानने वाले हैं आज के वीडियो में। साथ में हम ये भी जानने वाले हैं हाउ टू अर्न मनी, मतलब सोलर सिस्टम से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड तीनों में 4 किलोवाट के प्लांट लगेंगे। जो चीज़ कॉमन होगा मैं बीच में दिखा रहा हूँ, जो चीज़ सेपरेट होगा मैं अलग अलग दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं हम कि पैनल जो लगने वाले हैं किस में कितने पैनल लगने हैं। तो तीनों में 335 वाट के हम पैनल को लेके चलेंगे। आप चाहो तो आपके पास अगर डिफरेंट वाट के पैनल है देन आप तब भी लगा सकते हो, लेकिन ऑन एवरेज आपको पूरे करने होंगे 4 किलोवाट। इसके लिए आपको नंबर ऑफ पैनल जो है वो चेंजिंग करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो 12 पैनल ले रहा हूँ किसके लिए, 4 किलोवाट के लिए 335 वाट का पैनल है, ठीक है। आपके पास अगर डिफरेंट वाट के पैनल है तो आप उसके अकॉर्डिंग 4 किलोवाट पूरा करना है, लेकिन आपको नंबर ऑफ पैनल जो है वो चेंज करने पड़ सकते हैं। बात करें स्ट्रक्चर का तो ऑब्वियस सी बात है 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो 4 किलोवाट का ही स्ट्रक्चर इसमें लगने वाले हैं। इन्वर्टर जो है 4 किलोवाट के लगेंगे, 4 किलोवाट ऑन ग्रिड में, एंड ऑफ ग्रिड में जो है 5 केवीए के लगेंगे, हाइब्रिड में भी 5 केवीए के लगेंगे। यहाँ पे केवीए और किलोवाट में डिफरेंस है क्योंकि केवीए और किलोवाट जो है वो सेम नहीं है, इसलिए मैंने नंबर यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। एंड बात करें बैटरी का तो ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं लगते हैं, ऑफ ग्रिड में बैटरी लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बैटरी का नंबर दे रखा है कि 8 बैटरी आपको लगाने पड़ेंगे। हाइब्रिड में भी 8 बैटरी आपको लगाने पड़ेंगे। अब बैटरी का कनेक्शन कैसे करेंगे, बैटरी कितने एम्पेयर के होने चाहिए, तो कनेक्शन डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट पे, इन्वर्टर कितने केवीए के ले रहे हैं, उसमें इनपुट वोल्टेज कितने हैं उसके अकॉर्डिंग ही बैटरी का हमें लेना पड़ता है। बात करें कि कितने एम्पेयर के लेने हैं तो यहाँ पे आप जो है आपको 250 एम्पेयर का ईच बैटरी नहीं लेना है, आपको कोशिश करना है कि 200 एम्पेयर या फिर 150 एम्पेयर, 180 एम्पेयर कहीं लो। 200 एम्पेयर से ज़्यादा मत लेना, नहीं तो आपके बैटरी जो है वो फुल चार्ज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो सफिशियंट नहीं रहेगा 250 एम्पेयर ईच बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो आपको कोशिश करना है 150 एम्पेयर, 200 एम्पेयर या फिर 180 एम्पेयर के आसपास बैटरी लो, चाहे दोनों में, हाइब्रिड में भी और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में भी। नेक्स्ट बात करें MC4 कनेक्टर, जो कि 2 पेयर आपको लेने होंगे 4 किलोवाट के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करें कि डीसी जंक्शन बॉक्स, तो आपको इसमें एक लेने होंगे। इसी जंक्शन बॉक्स पे डीसी MCB, डीसी फ्यूज, डीसी SPD वगैरह लगने वाला है। नेक्स्ट बात करें AC जंक्शन बॉक्स, AC जंक्शन बॉक्स में आपको AC SPD, AC MCB, AC फ्यूज वगैरह लगाने होंगे। एंड नेक्स्ट वन बात करें कि डीसी केबल का, डीसी केबल जो है वो सभी में 40 मीटर लगेंगे, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो या फिर हाइब्रिड हो। AC केबल जो है ऑन ग्रिड में 40 मीटर लगेंगे, ऑफ ग्रिड में 30 मीटर लगेंगे, हाइब्रिड में 40 मीटर लगेंगे। अभी यहाँ पे ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रिड तक पहुँचाने हैं AC सप्लाई को, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को बेचना है, इसलिए ग्रिड तक पहुँचाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना होगा, इसलिए ज़्यादा बार देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा किस सोलर सिस्टम के लिए, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए, ऑफ ग्रिड के लिए, हाइब्रिड के लिए, तीनों के लिए सेम है। 340 स्क्वायर फीट से लेकर 400 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा सभी के लिए। इससे कम स्क्वायर फीट एरिया है आपके पास, देन क्या होगा, आप सोलर सिस्टम नहीं लगा पाओगे 4 किलोवाट का। हाँ, कम किलोवाट का जरूर लगा पाओगे, लेकिन 4 किलोवाट के लिए शैडो फ्री एरिया, मतलब बिना छाँव के किसी भी तरह का बिल्डिंग, पेड़ या फिर ऊंचे बाउंड्री वाल का छाँव, शैडो नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्राइस का, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का जो प्राइस होगा 4 किलोवाट का वो 2,20,000 देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्ज, मतलब सोलर सिस्टम आपको लगा के मिलेगा इसी चार्ज पे, इसी कॉस्ट पे। एंड ऑफ ग्रिड पे क्या होगा, आपको 3,20,000 देखने को मिलेगा। हाइब्रिड के लिए क्या है, 3,60,000 देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंस आपको बहुत देखने को लग रहा है कि ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एंड ऑन ग्रिड में, वो इसलिए क्योंकि अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग गैजेट मिलने वाले हैं आपको, इस वजह से प्राइस भी थोड़ा डिफरेंस है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर का प्राइस ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे आपको 2,20,000 देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ ग्रिड में क्या है कि आपको बैटरी लगाने पड़ रहे हैं, 8 बैटरी आपको मिल रहा है, इसलिए प्राइस इसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा है। हाइब्रिड में भी 8 बैटरी लग रहा है, बट फिर भी इन दोनों में डिफरेंस इसलिए क्योंकि हाइब्रिड का इन्वर्टर ऑफ ग्रिड के मुकाबले और कॉस्टली होता है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा एसेसरीज किस में मिलने वाले हैं, तो तीनों में सेम एसेसरीज मिलेंगे आपको। फास्टनर, नट बोल्ट, क्रैंपिंग टूल्स, LA, अर्थ किट, अर्थ सिस्टम वगैरह सारा कुछ जो है वो आपको मिलने वाला है इस सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करें
कितने यूनिट बिजली आपको पर डे बना के दे सकता है, तो मिनिमम आपको 16 यूनिट जो बिजली आपको दे सकता है, मैक्सिमम 20 यूनिट या फिर 19 यूनिट 18 यूनिट जो है 18 19 20 यूनिट तक आपको दे सकता है। डिपेंड अपॉन कि आप सोलर सिस्टम जो लगाए हो सही डायरेक्शन में, सही एंगल पे और सही साइट सर्वे करके लगाए हो, देन आपको प्रॉपर बिजली देखने को मिलेगा पर डे के हिसाब से। देख लेते हैं कितना वारंटी किसमें मिलने वाला है। तो होल सोलर सिस्टम में जो वारंटी मिलेगा आपको 5 साल का, सोलर पैनल पे आपको 25 साल का वारंटी मिल जाता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का लो, आपको 25 साल का वारंटी देखने को मिलेगा ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड तीनों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से सिस्टम में नेट मीटर लगेंगे। तो ऑन ग्रिड में नेट मीटर लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बिजली बेचते हैं, इसलिए हमें नेट मीटर लगाने का जरूरत पड़ेगा। ऑफ ग्रिड में हमें नहीं बेचते, इसलिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हमें लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाइब्रिड में भी हम बेचते हैं, तो हमें हाइब्रिड में भी जो है यहाँ पे हमें नेट मीटर लगाने का जरूरत पड़ेगा। लास्ट वन बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या सब्सिडी किस में मिलने वाला है। तो आपको ऑन ग्रिड में 20% तक का सब्सिडी देखने को मिलेगा। 20 अभी 3 किलोवाट तक 30 से 40% सब्सिडी मिलता है। 3 किलोवाट का जो है आपको सब्सिडी जो है वो कम देखने को मिलेगा। सब्सिडी यहाँ पे 20 से 30% सब्सिडी देखने को मिलता है, जो कि ऑन एवरेज जो है मोस्ट ऑफ स्टेट में 20% है, तो मैंने यहाँ 20% दे रखा है। ऑफ ग्रिड में कोई सब्सिडी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ सब्सिडी नहीं दे रखा है। हाइब्रिड में 20% सब्सिडी है, तो मैंने यहाँ 20% दे रखा है। लेकिन कुछ स्टेट में क्या है, ऑफ हाइब्रिड पे सब्सिडी नहीं है, तो वहाँ इसलिए अब देख लेना आपके अकॉर्डिंग आपके स्टेट में सब्सिडी है या नहीं है हाइब्रिड में, लेकिन ऑन ग्रिड में सभी में है, हर जगह है सब्सिडी, ठीक है। एंड लास्ट वन जो आपको मैंने दिखाया था एक क्वेश्चन कि हाउ टू अर्न मनी, मतलब सोलर सिस्टम से कैसे पैसे कमा सकते हो। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से आप बिल्कुल पैसे कमा सकते हो, हाइब्रिड से भी कमा सकते हो। तो यहाँ कैसे कमा सकते हो, अगर एग्जांपल लो कि अगर आपका एक दिन में 20 यूनिट बिजली बना रहा है और हर 20 यूनिट का पूरा बिजली आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या करोगे आप गवर्नमेंट को फीड कर दोगे, गवर्नमेंट को बेच दोगे। किसके जरिए, नेट मीटर के जरिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए सोलर सिस्टम में लगेगा। तो अब इसके जरिए जो बेचोगे, सपोज दैट कि आपने पर डे के हिसाब से दिन सिर्फ दिन का बात कर रहे हैं जहाँ पे सोलर काम करता है दिन के टाइम, कि आपने टोटली 8 किलोवाट जो है बिजली यूज किया, बाकी का कितना हो गया 8 किलोवाट, या फिर ये मान ले कि 14 किलोवाट 12 किलोवाट एनर्जी जो है वो आपने गवर्नमेंट को बेच दिया दिन के टाइम में। अब रात में लो वापस लोगे भी, क्योंकि ऑन ग्रिड में क्या है बैटरी नहीं लगता, आपने देख रखा था। तो आप रात में ले रहे हो, सपोज दैट आपने क्या किया, रात में 2 किलोवाट बिजली लिया या फिर 4 किलोवाट बिजली लिया, रेस्ट ऑफ क्या हो गया, वो तो आप पॉजिटिव में रहे। तो उसी पॉजिटिव का क्या है ओवरऑल जोड़ के मंथली वाइज आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन आपको पहले ही बात करने होंगे एजेंसी से, पहले ही बात करने होंगे बिजली विभाग से कि आपको पैसे लेने हैं या बिजली के बदले बिजली लेने हैं। तो बिजली का जो रेट है, जो सोलर सिस्टम का जो बिजली का रेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पर यूनिट के हिसाब से रुपया आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बिजली भी यूटिलाइज कर लिए फ्री में, आप सोलर सिस्टम लगा के, और पैसे भी अर्न कर लिए, पैसे भी कमा लिए आप इस सोलर सिस्टम से। तो आप 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम से कैसे पैसे कमा सकते हो आपने जान लिया। अगर आप इससे बड़ा पैनल लगाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप और ज़्यादा कमाओगे, लेकिन 4 किलोवाट से। और यहाँ पे एक चीज़ और जान लो, सब्सिडी भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपको सब्सिडी मिल रहा है, बिजली भी आपको फ्री हो जा रहा है और पैसे भी कमा रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप इसे कैसे लगवा सकते हो सोलर सिस्टम को, चाहे वो किसी भी तरह का सोलर सिस्टम हो। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में एजेंसीज़ का मैंने नंबर दे रखा है, सोलर एजेंसीज़ का नंबर दे रखा है, चाहे वो डिस्कॉम एजेंसी हो, चाहे नोडल एजेंसी हो, सभी का मैंने दे रखा है। अलग अलग स्टेट का दे रखा है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग एजेंसीज़ हैं, उसके नंबर, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, चाहे वो कॉन्टैक्ट नंबर हो, ईमेल आईडी हो, एड्रेस वगैरह हो, फुल दे रखा है। अब उस वीडियो को देखना, वहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, वहाँ से आप बात करके लगवा सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक से, तब तक के लिए टेक केयर।